हेलो एवरीवन। आज हम दृष्टि की जो टेस्ट सीरीज है उसको हम देखिए कवर करेंगे। तो पहला है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राज्य एक सही सुमेलित नहीं है। काशीग्राम, जम्मू कश्मीर, हिमालयन, मध्य प्रदेश, नागरहोल, कर्नाटक, गिंडी, केरल। ठीक है, तो इसका है पहला, पहले का डी, यानी गिंडी, केरल। ये जो है वो तमिलनाडु में, ये केरल में नहीं है, तमिलनाडु में। डी है। ठीक है, इसी तरीके से अगला रेगुलर पढ़ते हुए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यह 63 देशों और यूरोपीय संघ ईयू की जलवायु समन प्रदर्शन को ट्रैक करता है। यह प्रत्येक देश के प्रदर्शन का मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर करता है। भारत वर्ष 2025 के सीसीपीआई में 10वें स्थान पर है। तो सही इसका क्या है, यानी कि दूसरे का डी, 1 2 3 है ना। ये यूपीपीसीएस 2025 का दसवीं का टेस्ट सीरीज है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई चीता। तो इसमें कौन से लुप्त प्राय प्रजाति है? तो इसका आंसर है डी, कोई भी नहीं। तो जो घड़ियाल है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जो क्रोकोडाइल है, इस तरीके से ये तीनों ही अभी लुप्त प्राय प्रजाति में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि पर्यावरणीय एक कितने कर्व निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, पर्यावरणीय क्षरण, औद्योगिक उत्पादन और संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या वृद्धि और जैव विविधता की हानि, शहरीकरण और वनोन्मूलन। इसका है पहला, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरणीय क्षरण। अगला है निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरकनिका, इंद्रावती, राटा, पानी। तो इसका है टाइगर रिजर्व घोषित, किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इससे यहाँ पूछा गया है। संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो पांचवे का बी, यानी कि 1 3 4, एक, तीन और चार, राजा पानी, इंद्रावती और बांदीपुर। इसी तरीके से अगला छठा, निम्नलिखित जगहों से कौन सा कोयला खदान राज्य एक सही सुमेलित नहीं है। छड़िया झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरेनी सिंगरेनी तमिलनाडु, तालचेर उड़ीसा। तो इसका है सी, सिंगरेनी नहीं है, है ना। सिंगरेनी जो है वो तेलंगाना में है, ना तमिलनाडु। ठीक है, अगला है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र एस जेड में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। तो इसका है डी, ना तो एक ना ही दो। कौन सा कथन सही के बारे में पूछेगा, तो दोनों में से कोई सही नहीं। इसी तरीके से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय प्रदान करता है। बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य। इसका है बायोस्फीयर रिजर्व ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोटोन के बारे में सही नहीं है। इकोटोन दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का एक है संक्रमण क्षेत्र होता है। इकोटोन में प्रजातियों की विविधता समानता आसपास के पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में कम होती है। यह उन विशिष्ट प्रजातियों का समर्थन कर सकता है जो समीपवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं पाई जाती। इकोटोन में एज इफेक्ट के कारण प्रजातियों का घनत्व अधिक होता है। तो इसका आंसर है बी, यानी ये नहीं है, सही नहीं है। अगला है 10, उनमें से कौन सी स्थिति कमी
कमेसलिज्म सहभोजिता को सबसे अच्छी तरह से वर्णित वर्णित करती है। एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। दोनों प्रजातियों को पारस्परिक क्रिया से लाभ होता है। एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरे को हानि पहुंचती है। दोनों प्रजातियों को हानि होती है। उसका है ए। एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और इसकी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। तो फिर कथन किस प्रकार के वन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण सदाबहार, उष्णकटिबंधीय मौसमी शीतोष्ण पर्णपाती। तो इसका आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य। इसका है सी, यानी कि वनस्पति उद्यान। भारत किस वर्ष में रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना? 1971, 1972, 1982, 1980। तो इसका है सी, 1982। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसकी सहायता वर्ष 2018 के वर्ल्ड ओशन समिट से की गई थी। यह गठबंधन विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। यह केवल मैंग्रोव जैव विविधता से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में? तो 14, यानी कि ए, 1 और 2। अगला है निम्नलिखित राज्यों को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उनके वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि के आधार पर घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? फिर इस तरीके से अगला है जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा सही है? डीएमएफ एक गैर लाभकारी संस्था जिसे खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। यह खनन से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है या राज्य सरकार को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है। तो कौन सा सही उत्तर है इसमें चुनिए। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 1 और 2। अगला है सूची जिसमें अधिनियम और वर्ष के बारे में। वायु अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम और जल अधिनियम। इसी तरीके से हमारा, तो इस तरीके से 17 का ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो वायु अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण अधिनियम 1986, 1986, जल अधिनियम 1974। संयुक्त राष्ट्र, अगला संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यूएनसीएलओएस के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। प्रादेशिक समुद्र किसी देश की समुद्री रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला होता है। किसी देश को अपने प्रादेशिक समुद्र पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है। देश विदेश आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र की सतह के नीचे संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग का विशेषाधिकार रखते हैं। तो तरीके से सही उत्तर इसका है डी, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। अगला है जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी के 16वें पक्षकार सम्मेलन सीओपी 16 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है कैली। गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। गन्ना कटाई के लिए लगभग 10 से 12 महीने में तैयार होता है। इसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जिसमें तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, बीच हो। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। कौन सा सही है इसमें से? तो इसका आंसर है डी, 1 2 3 तीनों ही सही है। और पादप प्लवक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पादप प्लवक ऐसे पौधे होते हैं जो लवणीय और स्वच्छ दोनों प्रकार के जल में जीवित रह सकते हैं। वे अधिकांशतः एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इसका है कौन सा सही? आंसर है सी, यानी कि दोनों ही सही है, 1 2 दोनों। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी MIKE कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? यूएनडीपी, यूएनईपी, CITES, WWF।
तो इसका आंसर है सी, यानी कि SITES, सिटी, साइटस या सिटीज या SCITES। इसी तरीके से याद करना है ना, माइक से फिर साइट्स करके। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, सर्वेक्षण क्रियाकरण प्राधिकरण। तो इसका जो है वो भी सही नहीं है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। अगला है इस तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो इसका है बी, बाहर आता है, क्षेत्र बाहर आता है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। समुद्री मस- मस्ति- मस्तिष्क की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का विचार कौन सा सही है? तो इसका, यह जनगणना हर हर 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। अंतिम समुद्री मत्स्यिकी की जनगणना वर्ष 2015 में आयोजित की गई थी। इसका सही कोड कौन सा है? तो यानी कि डी, कोई भी नहीं। मीथेन के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार। मीथेन एक अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है, या वैश्विक तापमान में लगभग 30 डिग्री वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो सही कथन चुनना है, तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? संगठन और मुख्यालय विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गौर सौर गठबंधन गठबंधन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो इसी तरीके से इसका ए सही नहीं है, नहीं पूछा गया है ना, नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, तब हमें समझ में आएगा। इस तरीके से अगला है कि ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका EN इन दिया हुआ है 3। इन्हें IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। इन्हें आहार में सरीसृप और कुत्ते जैसे छोटे जंतु शामिल है इनके आहार में। ये वृक्षों की खोखलों में घोंसला बनाते हैं और मृदा तथा पौधों के रेशों से उसका द्वार बंद कर देते हैं। कौन सा कूट सही है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 2 और 3। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया है। मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, HFC। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय अम्लीकरण का कारण नहीं है? तो मानव जनित कार्बन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, महासागर में तेल रिसाव, तटीय क्षेत्रों के पास वनों की कटाई। इसका आंसर है सी, महासागर में तेल रिसाव। निम्नलिखित में कौन सा कथन परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? फिर से नहीं पूछा गया। परमाफ्रॉस्ट वह भूमि है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे बनी रहती है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो सकता है। परमाफ्रॉस्ट का चरण केवल सतही पिघलन तक सीमित होता है या भूमिगत अवसंरचना को प्रभावित नहीं होता है। पिघलता परमाफ्रॉस्ट निर्मित संरचनाओं को अस्थिर कर सकता है और दबे हुए औद्योगिक प्रदूषकों को छोड़ सकता है। इसका है सी, आंसर सी, यानी कि ये नहीं है। अगला है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। शैवाल, जीवाणु, जेलीफिश, शार्क। जीव जीव संदिप्त है। कौन सा जीव संदिप्त है? जीव संदिप्त है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों ही है। हाँ, शैवाल, जेलीफिश, जीवाणु और शार्क। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किस्टोन प्रजाति को का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? एक प्रजाति जो केवल एक क्षेत्र में पाई जाती है, एक प्रजाति जिसकी अनुपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र में भारी बदलाव ला सकता है, एक आक्रामक प्रजाति जो देशज प्रजातियों को विस्थापित करती है, एक प्रजाति जिसका उपयोग वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, परिभाषित करना पूछा गया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ
प्रजातियों की अधिकता और स्थानिकता पाई जाती है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट और इंडो गंगा के मैदान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो कौन सा आउटपुट सही है? तो इसका है बी, यानी कि 1 और 2 जो है वो सही है। अगला है हमारा 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जीव पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं? शैवाल, घास, जीवाणु, कवक। कौन सा कोड सही है? तो आपका 35 का बी, यानी कि 2 और 3, घास और जीवाणु जो है वो जीव पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से कार्बन पृथक्करण में योगदान देता है? मैंग्रोव, समुद्री शैवाल, हीथलैंड, मृदा। कोर्स कौन सा सही है? इस तरीके से 36। हाँ, एक सेकेंड, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, इसका आंसर सी होगा। सॉरी फॉर सी होगा, यानी कि 1 2 3 शैवाल और शैवाल, घास और जीवाणु। 1 2 3 5 सी। इस तरीके से निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रूप से कार्बन पृथक्करण में योगदान देता है? तो इसका आंसर 36 का डी है। 1 2 3 4, मैंग्रोव, समुद्री शैवाल और पीटलैंड मृदा। इसी तरीके से 36 डी के बाद 37 पारिस्थितिकी अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ परिवर्तित और विकसित होते हैं। प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था। द्वितीयक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले जीवन था लेकिन वह किसी कारणवश बाधित हो गया। तो इसका है बी, यानी कि 1 2 3 सही है। ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षतिग्रस्त भूमि को देशज पौधों की प्रजातियों से पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। या कंपनियों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल दिखने के लिए अपनाई गई भ्रामक रणनीति है। इसी तरीके से इसका जो 38 का, यानी कि बी, 38 का भी केवल 2, यानी कि केवल 2। फिर इस तरीके से 38 39 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के गठन में योगदान करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 39 का बी, केवल 1 और 3, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित घटनाओं को सही कलाक्रम में प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो इसका है सही पूर्व चुनना है, यानी कि हाँ, इसका है आपका 40 ए, यानी कि 1 3 2 4। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 1987 का है। और जो आपका बेसल कन्वेंशन है वो आपका 1989 का है। इसी तरीके से स्टॉकहोम जो है वो आपका 2001 का है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 1997 का है। तो इस तरीके से आपका जो ए आंसर है वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किससे माइक्रो प्लास्टिक माना जाता है? सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त प्लास्टिक बीड्स, सिंथेटिक वस्त्रों से निकले रेशे, प्लास्टिक की बोतलों से टूटे हुए टुकड़े। तो उसका है 41 बी, 1 2 3 तीनों ही माइक्रो प्लास्टिक माना जाता है। अगला है निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगुल, लायन टेल्ड माकाक, मालाबार स्वेट। गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इन तीनों में से चारों में से देखना है। तो हमारा 42 सी, यानी कि 1 2 4, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगुल और मालाबार सीवेट।
भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल है? राष्ट्रीय सौर मिशन, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन, संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर मिशन, पर राष्ट्रीय मिशन। निम्नलिखित में सही कोट को चुनना है। तो 43 डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों ही सही है। अगला है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व शब्द का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित संदर्भ में किया जाता है। तो इसका है 44 सी, यानी कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। बायोस्लेव बायोस्लेवल्स शब्द का तात्पर्य संकटग्रस्त प्रजातियों का, बायोस्वेल्स, हाँ, संकटग्रस्त प्रजातियों का समर्थन करने के लिए बनाए गए कृत्रिम आर्द्रभूमि क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में वायु शुद्ध करने के लिए लगाए गए वनखंड, वर्षा जल बहाव के प्रबंधन और उपचार के लिए डिजाइन की गई हरित अवसंरचना, यानी कि आपका 45 सी, वर्षा जल बहाव के प्रबंधन उपचार के लिए डिजाइन किए गए हरित अवसंरचना। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यह व्यक्तियों और कंपनियों दोनों को पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। या इन ग्रीन क्रेडिट का व्यापार घरेलू बाजार में किया जा सकता है। इस प्रोग्राम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका सही कथन क्या है? तो 46 बी, यानी कि 1 और 2। अगला है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। महानगरों में शहरी हरित स्थानों का निर्माण, अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से मुकाबला, अमेजन वर्षा वन का पुनर्नवीकरण, प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्तियों का पुनर्स्थापन। इसका है बी। अगला है यदि किसी प्रजाति को स्थानिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उसका अर्थ है यह केवल कैद या कृत्रिम आवासों में पाई जाती है या स्वाभाविक रूप से किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती है। इसे मनुष्यों द्वारा किसी नए पारिस्थितिक तंत्र में लाया गया है या वैश्विक स्तर पर विलुप्त होने के कगार पर है। उसका आंसर है बी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी निम्नलिखित में का एक मानक संकेतक है। वाहनों द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण का स्तर, जल निकायों में जैविक प्रदूषण की मात्रा, कृषि मृदा की उर्वरता का स्तर, समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता। तो इसका है 49 बी। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को एक जैव संकेतक माना जा सकता है? केचुआ, लाइकेन, चींटी, नीम का पेड़। तो इसका आंसर है बी, लाइकेन। इससे पहले भी ये यूपीपीएससी में लाइकेन के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि केवल एक। मानव विकास रिपोर्ट 2025, उसकी रैंकिंग को जरूर याद रखें। यानी 193 देशों से भारत का 130वां स्थान है। इसी तरीके से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? भंडारण, चीनी या गुड़, तेल रिफाइनरी, प्लास्टिक। ऊँट में संयुक्त चुनिए। तो इसका सही आंसर है एक, यानी कि केवल एक, यानी कि नहीं के बारे में पूछा गया। तो भंडारण अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। इस तरीके से अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संचालन 191 सदस्यों देशों द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु 44 देशों द्वारा की गई थी। कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जानना है। तो सी, यानी कि 1 एंड 2, एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिनी रत्न का उदाहरण नहीं है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन पत्तनन प्राधिकरण, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इसका आंसर है आपका 54 ए, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। विश्व व्यापार संगठन की 1952 में हुई थी। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता की स्थापना वर्ष 1948 में 23 संस्थापक सदस्य देशों के साथ की गई थी।
तो इसका आंसर है बी, यानी कि केवल दो। अगला है सुभद्रा योजना एक महिला केंद्रित कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर है इसका सी, यानी कि ओडिशा। ओडिशा। इसी तरीके से अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है सी, यानी कि 1982। भारत में गरीबी के आंकड़े से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान परिवारों की आय स्तर पर आधारित होता है। गरीबी को राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NASO NSSO के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर मापा जाता है। इसका जो है सही कथन करना है। विभाग दो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? योजना विवरण, पूर्ण योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण योजना विवरण से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? इसका आंसर है ए, पूर्ण योजना इसमें नहीं है सुमेलित। अगला है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। खाद्य उत्पादों की खुदरा व्यापार और प्रसारण में स्वचालित मार्ग के FDI की अनुमति है। वर्तमान में भारत में FDI की विनियमन FDI की नीति 2020 और फेमा गैर ऋण साधन नियमन 2019 के तहत किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि केवल दो। केवल दो में वर्तमान में भारत में FDI का विनियमन FDI नीति 2020 और फेमा गैर ऋण साधन नियम 2019 के तहत किया जाता है। तो अब सूची का मिलान करना है जिसमें समिति और वर्ष के बारे में है। तो यहाँ अलग समिति लकड़ा वाला समिति केंद्र पर समिति और संयुक्त राज्य समिति के रूप में है। तो इसका जो है वो 61 यानी कि A4 B3 C1 D2 यानी कि अलग समिति 1979, लकड़ा वाला समिति 1993, टेक्निकल समिति 2009 और रंगराजन समिति 2018। सकल मूल्य वर्धन से क्या तात्पर्य है? एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में किसी सब में सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय, अर्थव्यवस्था में सभी अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडियों का योग, उत्पादित उत्पादित कुल उत्पादन का मूल्य जिसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा दिया गया हो, सब्सिडी जोड़कर और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों को घटाकर समायोजित किया गया सकल घरेलू उत्पाद। इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशुल्क विरोध है को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आयात पर कोटा और लाइसेंस के रूप में लगाया गया प्रतिबंध, घरेलू उद्योगों की रक्षा हेतु कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध, कर लगाकर आयात पर प्रतिबंध, आयात की मात्रा को सीमित करने वाला एक गैर कर विनियमन नियमन तरीके से 63 सी, यानी कि कर लागत आयात पर प्रतिबंध। 64 में भी हम सूची का मिलान करेंगे। बेरोजगारी के प्रकार और विवरण, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, आर्थिक बेरोजगारी और प्रशिक्षण बेरोजगारी। इसका आंसर है ए, यानी कि आपका A4 B2 C3 और D1। तो संरचनात्मक बेरोजगारी नौकरी की आवश्यकताओं और श्रमिक कौशल के बीच बेमेल, चक्रीय बेरोजगारी आर्थिक मंदी या मंदी में उत्पन्न, आंशिक बेरोजगारी अगले रोजगार की खोज के बीच होने वाली अस्थायी बेरोजगारी, प्रशिक्षण बेरोजगारी यानी कि आवश्यकता से अधिक श्रमिक नियोजित। यह है LEPR का क्या अर्थ है? तो इसका है श्रम बल उत्पादकता अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, स्थानीय वित्तीय नियोजन रिपोर्ट, सार्वजनिक राजस्व के लिए कानूनी ढांचा, यानी कि बी, श्रम बल भागीदारी दर। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। खुले बाजार परिचालन का तात्पर्य खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की खरीद और बिक्री से है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरलता की स्थिति को संतुलित करने हेतु प्रयुक्त मात्रात्मक
कर्णों में से एक है। इसका आंसर है बी, यानी कि एक और दो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के साधन है? रेपो दर, बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा, एमएसएफ दर, बाजार स्थिरीकरण योजना, एमएसएस। इसका आंसर है कि एक दो तीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौ और मटर खरीफ फसलों के उदाहरण है, उड़द और सोयाबीन रबी फसलों के उदाहरण है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, देखिए, ना तो एक ना तो दो। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो 69 में देखना है। रबर एक भूमध्य रेखीय फसल है। इसमें इसे नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है तथा वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। इसमें जो कूट है उसमें से 69 यानी कि दोनों सही और सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय महिला सेवा संघ सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अरुणा भवन, मेधा पाटकर, इला भट्ट, किरण बेदी। आंसर सी, यानी कि इला भट्ट। हाल ही में लॉन्च की गई अंतर्दृष्टि पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं में नेत्रदान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, दृष्टि बाधित लोगों को उन्नत ब्रेल शिक्षा प्रदान करना, दृष्टि संपन्न व्यक्तियों दृष्टि दोष का अनुभव प्रदान करना, समग्र भारत में दृष्टि बाधित व्यक्तियों को स्मार्ट कीन का वितरण करना, है ना? तो इसका है सी, कि दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को दृष्टि दोष का अनुभव प्रदान करना। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों 80 का वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल। तो आंसर है इसका बी, यानी तेलंगाना। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के स्वतंत्रता का आधिकारिक नाम क्या है? सिंह लक्ष्मी, सिंह, युवावीर, वज्रदान। इसका आंसर है आपका बी, यानी कि वो गज सिंह, गज सिंह, गज सिंघा ऐसे करके बोलते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया इसका जो शुभंकर है वो है। अगला है, पंचायत उन्नति सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायतों के वित्तीय अंकेक्षण का अनुवीक्षण करना, कृषि उत्पादकता के आधार पर पंचायतों का श्रेणीकरण करना, प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण रोजगार योजनाओं की संख्या का पता रखना, एलपीडी से जुड़े सामाजिक आर्थिक संकेतों का उपयोग कर ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन करना। इसका आंसर है डी। वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था? इसका आंसर है कि चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश। तो ये है सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। किस भारतीय कंपनी को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में पेटेंट फाइलिंग अनुदान और वाणिज्यिकरण हेतु से भारतीय एमएसएमई के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो इसका ये है कि पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बायोकॉन बायोलॉजिकल लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, न्यूमेरोस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। आंसर है ए, यानी कि पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारत की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु हाल ही में किसी प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा। तो इसका आंसर है वो है ए, यानी कि कुमार मंगलम बिरला। इस प्रसिद्ध विद्वान को अपनी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो गोपाल दास, साधु भट्टेश दास, न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सिकरी, मोहन भागवत। तो इसका आंसर है बी, यानी कि साधु भद्रेश दास। विश्व यकृत दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है कि स्वस्थ जीवन, प्राकृतिक रूप से यकृत का पोषण, यकृत के बेहतर स्वास्थ्य हेतु संतुलन, आहार की औषधि। तो इसका आंसर है डी, आहार की औषधि है। ये 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है, विश्व यकृत दिवस। तो इस बार की थीम जो है फूड इज मेडिसिन के रखी गई है। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। इसका आंसर है सी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। किस पुलिस विभाग के अन्वेषण, अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल के पुलिस और सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत
स्कॉच यानी SKOCH पुरस्कार 2024 जीता? उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, कर्नाटक पुलिस। इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश पुलिस। एल्मोसोर एल्मोसोरस शब्द किससे संबंधित है? जुरासिक कल्प का विशाल मांसभक्षी थेरोपोड, ट्राइएसिक महाकल्प का विशालतम उड़ने वाला डायनासोर, क्रिटेशियस कल्प का विशालतम क्रिटेशियस कल्प का लंबी गर्दन वाला विशालकाय sauropod कवच युक्त डायनासोर जो अपने कांटेदार पृष्ठभाग के लिए जाना जाता है। इसका आंसर है सी, यानी कि क्रिटेशियस कल्प का लंबी गर्दन वाला विशालकाय sauropod। किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन निर्मित किया? तो इसका आंसर है चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया। तो जापान। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल में उद्घाटित रोहिन बैराज परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर। इसी तरीके से 84 बी यानी कि महाराजगंज। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीलगिरी शहर गणना 2025 आयोजित की? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका आंसर है सी, केरल और तमिलनाडु। इसी तरीके से अगला, विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर हुई पीआईएआई द्वारा लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? QPIAI क्वांटम एक्स, भारत क्यू, इंडस और शक्ति। इस तरीके से ये है कि सी, इंडस। QPIAI इंडस। अगला है कि दो देशों ने संयुक्त रूप से अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 की मेजबानी की? भारत और केन्या, भारत और दक्षिण अफ्रीका, भारत और जिबूती, भारत और तंजानिया। इस तरीके से इसका ये है कि डी, भारत और तंजानिया। अगला है दुलारी कन्या योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार बालिका के जन्म पर सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर है इसमें से सही चुनना है। तो 88 सी यानी कि एक और दो दोनों। क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन सफारी स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले का निर्धारण किया? तो इसका है इसी तरीके से कि प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और बिजनौर। तो इसका आंसर है बी यानी कि वाराणसी। अगला है 90 यानी कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर संसदीय संघ IPO की 150वीं सभा की मेजबानी की? उज्बेकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान और फ्रांस। तो इसका जो आंसर है वो एक यानी कि उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2015-2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया? अविनाश जामवाल, नील राठौर, जितेश पुनिया, यदुमणि सिंह मुंडे मांडेगवाम। वो इसका है सही सी, हितेश पुनिया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? तो गाजियाबाद नगर निगम, बेंगलुरु नगर निगम, इंदौर नगर निगम, भोपाल नगर निगम। तो इसका आंसर है ए यानी कि गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गाजियाबाद नगर निगम। अगला है 93 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई रेशम सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देना, रेशम उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सिखाना, महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण देना, बीपीएल परिवार को रेशम प्रेस में वस्त्र उपलब्ध कराना। इस तरीके से रेशम उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन GLEX 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन एक वैश्विक मंच है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी कार्यक्रम संबंधी और नीतिगत ज्ञान को साझा करने को बढ़ावा देता है। इसका आयोजन बर्लिन में हुआ। इसका विषय था नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। इसमें तो कौन सा सही उपयुक्त कथन है? तो ये है सी यानी कि एक और तीन। अगला है ऑपरेशन निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सही नहीं सुना मिली थी? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन सिंदूर। तो इसका
तो 95 सी यानी कि ऑपरेशन बंदर, ये 2019 का है ऑपरेशन बंदर। हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है सूखी विराट के लिए, तो इसमें हथियार और मूल देश की बात की गई है करने के लिए। तो इसमें एक सोंगर, हारो, S-100 ट्रायम्फ और हैमर, कौन से देश का मूल देश का है ये हथियार? इसका है आंसर ए 96 A1 सोंगर तुर्की, और B4 हारोप इजराइल, C3 यानी कि रूस, और हैमर टू यानी कि फ्रांस। ठीक है। अगला है ब्राह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ब्राह्मोस एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका निर्माण भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। तो इसका ये है कि 2 और 3, इसका जो है वो सही कथन है। मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए? रूस, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, मॉरिशस। इसका आंसर है बी यानी कि यूनाइटेड किंगडम। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्य में से कौन सा कथन सही है? तो यह विकासशील देशों को उनके कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कम उत्सर्जन वाले उद्योगों को निर्यात सब्सिडी प्रदान करता है। या कार्बन व्यापार के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वैच्छिक ढांचा है। या कार्बन रिसाव को रोकने के लिए आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर कर लगाता है। तो ये है डी जो सही कथन है। अगला 100 नंबर, फॉर्मूला IET 30727 किस्म के संबंध निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? कमला एक जीनोम संपादित है। चावल की किस्म जिसे CRISPR कैस प्रौद्योगिकी उपयोग करके विकसित किया गया है, इसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। या सूखा और लवण सहिष्ण है या बेहतर उपज देती है। तो इसका आंसर है डी यानी कि 1 2 3, तीनों ही सही है। अगला है पोप लियो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह पोप चुने जाने वाले पहले अमेरिकी है। वह 267वें पोप है। इसका आंसर है सी 1 और 2 दोनों। अगला है इसी तरीके से कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, लेकिन इसका उद्देश्य परमाणु निरस्त्रीकरण हासिल करना नहीं है। इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए तथा यह वर्ष 1970 में लागू हुई। यह केवल उन्हीं देशों को परमाणु हथियार संपन्न राज्य के रूप में मान्यता देती है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। तो इसमें से कथन सही को ढूंढना है। तो यानी कि 2 और 3 सही है। अगला है मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN शब्द निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्यापार और विकास, और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो इसका आंसर है 103 का ए विश्व व्यापार संगठन। निम्नलिखित में से किस निकाय ने हाल ही में दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्र में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पराली सुरक्षा फंड गठन का निर्देश दिया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, अधिकरण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। इस तरीके से डी तो सही आंसर है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जिन्होंने मई 2025 में पदभार ग्रहण किया, तो वो कौन कितने 48वें मुख्य न्यायाधीश, 50वें, 52वें, 55वें। तो इसका आंसर है आपका सी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। लेखिका बानू मुश्ताक को उनके कार्य के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। मूनलाइट ब्लॉसम्स, हार्टलैंड, इकोज ऑफ द सी, साइलेंट होराइजन्स। इसका है बी हार्टलैंड। वैश्विक महामारी संधि के बारे में मुख्य तो विचार कीजिए। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों द्वारा अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता या महामारी के दौरान दवा, टीकों और निदान तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। आंसर है डी 1 2 3।
अगला है 16वीं शेर गणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की कुल संख्या है। तो इसका है ए यानी कि 891 891। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कृषि निर्यातों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। चारों शीर्ष कृषि निर्यात वस्तु थी। तो इसका आंसर है सी यानी कि एक और दो दोनों। अगला है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस घोषित किया गया है? 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च, 30 मार्च। इसका है आंसर 21 मार्च को। निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय बॉस मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसका आंसर है आपका ए यानी कि 1432। तो राष्ट्रीय बास मिशन जो है वो 2006 और 7 का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि है वो 2019 की है। और फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की है। और परंपरागत कृषि योजना जो है वो 2015 की है। इस तरीके से अगला योजना और प्रमोशन की तिथि के बारे में सूची मिलान है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो यानी कि 112 ए A1 A1 B2 C3 और D। तो इस तरीके से है। अगला है अगला निम्नलिखित में से कौन सा घटक उड़ान योजना का हिस्सा है? व्यय वार्ता, अंतर वित्त पोषण, हवाई किराया सीमा, राज्य सरकार से सब्सिडी वाली आवश्यक सेवाएं, सभी हवाई अड्डों पर विमानन, टरबाइन ईंधन पर शून्य उत्पाद शुल्क। इस तरीके से ए 1 2 3 तीनों ही सही है, एक गलत, चौथा नहीं। अगला है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। कथनों में से कौन सा सही है? या उन कर्मचारियों को औसत मूल्य या उन कर्मचारियों को औसत मूल्य वेतन 50% पेंशन की गारंटी देती है जिन्होंने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा की हो। इसमें 10 वर्षों को की सेवा के बाद प्रति माह 10,000 की न्यूनतम निश्चित पेंशन का प्रावधान है। सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को अपनाना अनिवार्य है। इसका एक और दो तरीके से 115। श्रेयस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग समुदायों के प्रति के छात्रों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, सभी ग्रामीण छात्रों को गुणवत्ता किफायती शिक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा के लिए मेधावी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग छात्रों को कोचिंग, फेलोशिप व छात्रवृत्ति प्रदान करना, शहरी युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। इसका आंसर है सी यानी कि शिक्षा के लिए मेधावी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग छात्रों को कोचिंग, फेलोशिप व छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला जल जीवन मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू जल नल कनेक्शन उपलब्ध कराना, स्कूल और आंगनबाड़ी जैसे केंद्र जैसे सार्वजनिक स्थानों में कार्यात्मक नल कनेक्शन सुनिश्चित करना, स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, जल आपूर्ति प्रणालियों के स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा जल क्षेत्र में मानव संसाधन सशक्त बनाना। इस तरीके से इसका जो है वो डी यानी कि 1 2 3 4 चारों ही सही है। अगला है इसी तरीके से पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य 2 वर्षों में 10,900 करोड़ की वित्तीय परिव्यय के साथ भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। यह योजना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अमलीकरण एवं विनिर्माण फेम टू योजना का स्थान लेगी। यह योजना राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करती है। तो इसका आंसर है डी 1 2 3 तीनों ही सही है ना। इस तरीके से अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की बायो ई नीति के मुख्य विषय हैं? तो ये है जैव आधारित रसायन और एंजाइम, क्रियात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन, जलवायु संस्थानशील कृषि, कार्बन का संलयन और उपयोग, भविष्योन्मुख समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। 118 का डी पांचों ही सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? इसका है मुद्रा योजना, इसका भारत योजना और पृथ्वी योजना, विश्वकर्मा योजना।
ठीक है, तो इसका है सी, यानी कि सूर्य घर बिजली मुक्त योजना ये सम्मिलित नहीं है। अगला है पीएम जनमान योजना, जनमन योजना अ, के संदर्भ में निम्नलिखित का तब विचार कीजिए। यह योजना दूरस्थ और वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी को सुरक्षित करती है। यह योजना आवास, स्वास्थ्य, जल, शिक्षा और सड़क और विद्युतीकरण सहित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर हस्तक्षेपों हम्म, 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। इसका क्रियान्वयन विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के बिना एकल मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, एक और दो केवल, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों के घटक है? सरकार द्वारा जुटाए गए बाजार ऋण, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से विनाश विनिवेश आय, जीएसटी और आयकर जैसी कर प्राप्तियां, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली। इसका आंसर है 121 बी। एक दो चार। अकेले घरेलू उत्पाद डिफल्टर शब्द का क्या अर्थ? सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का एक माप, अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर में परिवर्तन का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त एक साधन, नाममात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना कर अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति स्तर का आकलन करने वाला एक मूल्य सूचकांक की अवधि में अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का अनुपात। तो इसका है सी। गरीबी के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित का तर्क कौन सा सही है? पारिस्थितिजन्य गरीबी प्राय प्राकृतिक आपदाओं जैसी आकस्मिक विपत्तियों के कारण उत्पन्न होती पीढ़ीगत गरीबी कुछ परिवार द्वारा अनुभव की जाती है जो कम से कम 2 पीढ़ियों से गरीबी में जीवन यापन कर रहे होते हैं। सापेक्षिक गरीबी का तात्पर्य भोजन और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी से है। इसका आंसर है ए, एक और दो। अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर से तात्पर्य वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक मुद्रा छापता है। प्रत्येक एक रुपए के आधार मुद्रा से बैंकों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली व्यापक मुद्रा की राशि वह राशि जो सरकार राजकोषीय घाटे के माध्यम से खर्च करती है वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, यानी कि बी। भारत की व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है जो भारत का चालू खाता घाटा बढ़ने की संभावना। स्वर्ण के अधिक आयात से आमतौर पर भारत के व्यापार संतुलन में सुधार होता है। पेय के अवमूल्यन से भारत की निर्यात वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाता है। तो इसका है ए, यानी कि एक और तीन। भारत में मुद्रास्फीति माप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है। तो मूल्य सूचकांक में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल है। मुख्य मुद्रास्फीति में खाद्यान्न और दोनों की कीमतें शामिल है। तो इसका है 126 का ए, एक और तीन। अगला है खेलकर समिति का गठन निम्नलिखित में से किस सुधार का सुझाव देने के लिए किया गया था? पूंजी बाजार विनियमन, सार्वजनिक निधि भागीदारी मॉडल, कृषि मूल्य निर्धारण, ग्रामीण बाजार रोजगार योजनाएं। इस तरीके से ये है कि 127 का 20 सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। समष्टि अर्थशास्त्र में 20 संकुलन प्रभाव पद का अर्थ है अधिक सरकारी व्यय के कारण निजी निवेश वृद्धि, सरकारी व्यय के कारण निजी क्षेत्र के निवेश में कमी, आर्थिक मुद्रास्फीति के कारण सार्वजनिक व्यय में गिरावट को हतोत्साहित करने वाला उच्च कर दरें। तरीके से भी भारत में निम्नलिखित से किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया? प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका है आपका बी। अगला है भवनों का निर्माण किस आर्थिक क्षेत्र का उदाहरण है? तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। इसका है डी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र। करेंसी स्वैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेंसी स्वैप निम्नलिखित शर्तों के तहत मुद्राओं के विनिमय के लिए केंद्रीय बैंकों या पक्षों के बीच दीर्घकालिक समझौते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से विनिमय दर जोखिम को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार का समर्थन करने के लिए किया जाता है। करेंसी स्वैप में एक मुद्रा में मूलधन और ब्याज भुगतान को दूसरी मुद्रा में विनिमय करना शामिल है। करेंसी स्वैप अल्पकालिक सट्टा सौदे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लाभ कमाना है। तो इसका है डी, जो कि नहीं है। किसी देश का भुगतान संतुलन निम्नलिखित का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। किसी निश्चित अवधि सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान किसी देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन
एक वर्ष के दौरान किसी देश से निर्यातित माल एक देश के सरकार से दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, एक देश से दूसरे देश का पूंजीकरण का स्थानांतरण। तो ये है ए। देखिए इस तरीके से परिवर्तनीय बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। परिवर्तनीय बॉन्ड आमतौर पर कम ब्याज दर प्रदान करते हैं क्योंकि वे बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान करते हैं। इक्विटी में रूपांतरण की क्षमता बॉन्ड धारक को मुद्रास्फीति और बढ़ती उपभोक्ता कीमतों से जुड़े संभावित लाभों से लाभान्वित होने की अनुमति देती है। तो इसका है ए, यानी कि केवल एक। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत जमा बीमा इस प्रकार है: 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1 करोड़। इसका है बी, यानी कि 5 लाख। सूची और क्रांति उत्पाद क्षेत्र काली क्रांति, नीली क्रांति और ब्राउन क्रांति और गोल्डन फाइबर। तो इसमें एक भी पता करेंगे तो सारे आंसर निकल जाएंगे, है ना। तो इसका क्या है, इसका है बी, A3, B1 और C2 और D4, है ना। तो गोल्डन फाइबर जूट, ब्राउन गैर परंपरागत ऊर्जा, नीली मत्स्य और काली पेट्रोलियम। 36 सूची फिर से हीराकुंड, रिहन और परियोजना और नदी के ऊपर है। नागार्जुन सागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। तो इस तरीके से इसका है, यानी कि 136 का डी। A1, B3, C2 और दामोदर दामोदर पर। ठीक है, नागार्जुन वृक्ष में रिहन जोन पर हीराकुंड महानदी, दामोदर का दामोदर। अगला है चाय, कॉफी और रबर किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है? सीढ़ीनुमा कृषि, स्थानांतरित कृषि, जीविका कृषि, बागान कृषि। तो इसका आंसर है डी, बागान कृषि। निम्नलिखित में से नाम पर तथ्य को विचार की नाम पोर्टल सभी एपीएमसी संबंधित जानकारी और सेवाओं के एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है। राज्य के प्रत्येक एपीएमसी बाजार में व्यक्ति व्यापारियों के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो इसका है ए, यानी कि केवल एक। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के परिकलन में प्रयुक्त उत्पादन लागत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। A2 लागत में बीज उर्वरक और कीटनाशकों पर होने वाला खर्च शामिल है। A2 प्लस FL लागत में A2 लागत के साथ साथ वैतनिक पारिश्रमिक श्रम का आरोपित मूल्य भी शामिल है। इस तरीके से सी, 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषता? ये है इसका सी, जो जो सम्मिलित नहीं है। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेश व्यापार विकास और विनिमय विनियम विनियमन अधिनियम 1992, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, कंपनी अधिनियम 1956। इसका है सी। अगला है 142 सूची फिर से राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर बोकारो। ठीक है, तो इसका है ए, A1, B2, C3 और D4। A1, B2, C3 और D4, है ना। राउरकेला इस्पात संयंत्र, सुंदरगढ़ और क्योंझर से लौह अयस्क। भिलाई इस्पात कच्चा माल का जो स्रोत है वो उसके बारे में बताया गया। दिल्ली राजहरा से लौह अयस्क, कोरबा और कलकत्ते से कोयला। दुर्गापुर से नोवा मुंडी के लौह अयस्क और फिर बोकारो से राउरकेला क्षेत्र से लौह अयस्क। इस तरीके से अगला है 143 अभिकथन और कारण के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन अधिक है। दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में दीर्घ है। तो इसका है आंसर ए। से दोनों सही है, व्याख्या भी सही है ना। मुद्रा प्रकार और विशेषता, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी और हीटेड करेंसी। तो इसका है बी, जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालू खाता में व्यापार घाटा तथा पूंजीगत शुद्ध आय और हस्तांतरित भुगतान शामिल होते हैं या व्यापार और स्थानांतरण धन के अंतर्वाह और बहिर्वाह के बीच के अंतर को मापता है? उसका आंसर है सी, यानी कि दोनों। अगला है 146 विशेष आहरण कीजिए। एसडीआर, आहरण अधिकार, एसडीआर
ऊपर विचार। एसडीआर को स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्राओं में बदला जा सकता है। एसडीआर का मूल्य और ब्याज दोनों दैनिक आधार पर निर्धारित होते हैं। इसमें से जो है वो सही है ए, केवल एक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी की जाती है। भारत 27 सितंबर 1945 को आईएमएफ में इसके संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में शामिल हुआ। उसका आंसर है बी, केवल दो। अगला है फिर से सूची। डब्ल्यूटीओ सब्सिडी और विशेषता। एम्बर बॉक्स अनुसंधान खाद्य सुरक्षा के लिए गैर विकृत समर्थन। ग्रीन बॉक्स उत्पादन सीमित करने वाली शर्तों वाली सब्सिडी। ब्लू बॉक्स एमएसपी उर्वरक ऋण जैसे व्यापार वितरित करने वाली सब्सिडी। सामाजिक और विकास बॉक्स गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए समर्थन। तो इसका है 148 ए जो है वो ए, यानी कि A3, B1, C2 और D4 इस तरीके से इसका आंसर है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र विशेष रूप से मूल्य विश्लेषण पर केंद्रित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष रूप से आय विश्लेषण पर केंद्रित है। तो इसका आंसर है डी, ना तो एक ना तो दो। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विकास के चार प्रमुख इंजनों के रूप में पहचाना गया है? कृषि, सेवा, उद्योग, विदेशी निवेश, स्वास्थ्य सेवा। कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निवेश, निर्यात। शिक्षा, एमएसएमई, बुनियादी ढांचा, निर्यात। कृषि प्रौद्योगिकी, विशेष विदेशी भंडार, मुद्रा भंडार, शिक्षा। तो इसका है बी। ठीक है, कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। तो ये है 150 एमसीक्यू पीवाईक्यू। दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट सीरीज जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।